Good morning, dear student. Today is our EVS class, and in this class we are going to study chapter number 23, recycling and reuse of waste. बच्चों, क्या होता है इसका मीनिंग? रिसाइकलिंग मीन्स किसी भी चीज़ को दोबारा उसको रिसाइकलिंग करके उसका फिर से यूज़ करके उसे बिल्कुल पुराने जैसा वापस बनाना क्या कहलाता है? रिसाइकलिंग कहलाता है। और रीयूज़, उस चीज़ को दोबारा यूज़ करना क्या कहलाएगा? रीयूज़ कहलाएगा। चलिए हम और अच्छे से रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ का इस चैप्टर में समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच द यूजलेस और वेस्ट आर्टिकल आर कन्वर्ट बैक टू इट्स original form is called recycling. There are many things which can be recycled. Some of the things which can be recycled are paper, glass, brass, etc. Using a thing again after recycling is called reuse. बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई चीज़ जैसे कि पेपर एक बार क्या होता है, पढ़ने के बाद उसका कोई यूज़ है नहीं, हम उसे क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं। कबाड़ी वाले उस पेपर का क्या करता है, उसे रिसाइकलिंग फैक्ट्री में दे देता है और वहाँ उस पेपर्स को गला के दोबारा न्यू पेपर तैयार कर लिया जाता है ना। और प्रिंटिंग में उसे प्रिंटिंग प्रेस में दे देते हैं उस पेपर को और वहाँ पर वापस उसमें छप के पेपर और हमारे पास आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या बोलेंगे, रिसाइकलिंग। ओके, और उसी चीज़ को दोबारा यूज़ करना क्या कहलाएगा, रीयूज़ कहलाएगा। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पेपर के बारे में। ऑल ऑफ अस नीड अ लॉट ऑफ पेपर एवरी डे। हम दिन भर में हम रोज़ ही हमें कुछ ना कुछ ज़रूरत पेपर की पड़ती ही है। सुबह उठते से आप लोगों के यहाँ, आप नहीं तो आपके बड़े, आप जैसे मम्मी पापा सुबह से उठ के सबसे पहले पेपर ही देखते हैं ना। तो हमें पेपर की बहुत ज़रूरत होती है, एवरी डे, रोज़ ही होती है ना। आप लोग लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको पेपर की ज़रूरत होती है ना। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ पल्प ऑफ वुड एंड अदर थिंग्स. With the increase in population, demand for paper is increasing day by day. This require cutting more tree. Also, we will need vast structures of land of dispose of the waste paper in large amount every day. To overcome all these difficulties, we adopt a simple and useful method. We keep the used paper safely. We sell this paper to the waste collector, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कबाड़ी वाला, है ना। Waste collector take this paper to the recycling factory. Recycling factory first clean the waste paper and then soak it in large waste tank. Thus, once again, a pulp of this paper is prepared. From this pulp, once again, new paper is made. So in this way, from used paper, we can get new paper for our use. बच्चों, अभी मैंने आपको बताया जैसा कि हमें पेपर की ज़रूरत बहुत होती है ना। हमारी किताब कॉपी कैसे बनी हुई है, पेपर से बनी हुई है ना। और हमारे घरों में भी रोज़ पेपर आता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे 1 साल की पूरी पढ़ाई हो जाती है आप लोगों की, है ना, ये किताबों को आप लोग क्या करते हो, इसे कबाड़ी वाले को दे देते हो ना। ऐसे ही घर में जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उन्हें भी हम लोग क्या करते हैं, एक जगह सेव करके रखते हैं और फिर कबाड़ी वाले को दे देते हैं ना। और फिर वो कबाड़ी वाला इसका क्या करता है, इसको रिसाइकलिंग फैक्ट्री में दे देते हैं और वहाँ इसे क्लीन करके और इसका फिर से लुगदी जैसा बनाई जाती है, जैसे इंग्लिश में पल्प बोलते हैं, ठीक है। वो बना के और दोबारा इससे पेपर को बनाया जाता है और हमारे पास दोबारा वो पेपर वापस आ जाता है जो हमने किसे दिया था, रिसाइकलिंग फैक्ट्री वाले, मतलब हमने किसे को दिया था, कबाड़ी वाले को दिया था। और कबाड़ी वाले ने किसे दिया, रिसाइकलिंग फैक्ट्री वाले को दिया, है ना। तो हमने वही पुरानी चीज़ों को, पुराने पेपर को ही दोबारा यूज़ किया, तो वो क्या है, वो रीयूज़ है। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ अ डेज
a lot of paper is recycled and reused. Sometimes the pulp is this to make card, bags, paper basket, paper plates, and other paper articles. So for a healthier environment, we should यूज़ मोर एंड मोर ऑफ रिसाइकल्ड पेपर. हमें बच्चों रिसाइकल पेपर का यूज़ करना चाहिए, है ना. आजकल पेपर की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना. पेपर को रिसाइकल्ड करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. जैसे कार्ड बनाए जाते हैं ना, बैग, पेपर बैग भी बनते हैं, बास्केट बनता है, पेपर प्लेट बनती है ना, डिस्पोजल्स वाली जिन्हें हम यूज़ करते हैं, है ना. और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, रिसाइकल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, है ना, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई भी हार्म ना पहुँचे ना, उसमें कोई भी नुकसान ना हो. प्लास्टिक्स, द थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर being used very frequently. These days we use many things made of plastic like basket, है ना, bucket, basket, containers and toys. All these things when utensils fully can be recycled in a recycling factory. We obtain new plastic goods फ्रॉम द यूज्ड वन. बच्चों आजकल जो प्लास्टिक के बहुत सारे सामान चल रहे हैं ना, बहुत सारे सामान आते हैं, है ना. जैसे आप बास्केट आती है ना, बकेट आती है जिसमें आप नहाते हो, बाल्टियाँ, है ना, और टॉयज़ भी आते हैं, और बहुत सारे डलिया, है ना, और बहुत सारे प्लेट्स, कटोरी, चम्मच, सभी चीज़ें आजकल ज़्यादातर प्लास्टिक की बनी हो रही हैं. और हम इसका यूज़ करने के बाद अगर ये ख़राब हो जाती तो हम क्या करते हैं, उसे कबाड़ी वाले को दे देते हैं, है ना. और उसको वही प्रोसेस जो पेपर में होती है वो प्लास्टिक में भी होती है ना, उसे रिसाइकल फैक्ट्री में दे के उससे दोबारा न्यू प्लास्टिक के सामान बना लिए जाते हैं. तो ये भी एक अच्छा तरीका है ना हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखने का, क्योंकि प्लास्टिक की से जो सामान होते हैं उसको प्लास्टिक को डिस्पोज बहुत मुश्किल से किया जाता है ना. इस वजह से उसका रीयूज़ हमें करते रहना चाहिए. ग्लास के बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.